हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपको बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे पहले लेक्चर में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट सॉल्व की थी, उसके बारे में बताया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। आज मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड लेके आया हूं, तो चलिए लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होती कैसी है। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, ये होती है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू। इसका मतलब है कल जो फॉर्म बताई थी मैंने z इक्वल एफ पी क्यू थी, केवल यहां एफ पी क्यू इक्वल 0, अर्थात क्वेश्चन में केवल पी क्यू थे और उसके साथ कांस्टेंट था। आज हर क्वेश्चन में पी एक्स होगा, क्यू वाई होगा और बाकी टोटल फंक्शन जुड़ा हुआ होगा पी क्यू का। तो ऐसी फॉर्म का हमें जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल कैसे करते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और इस पर इंपॉर्टेंट लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जब ऐसी फॉर्म दे रखी हो तो इट्स सॉल्यूशन, और वो होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इससे इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है वो दिखा रहा हूं। अगर आप निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो यहां कितना होगा a, इसे हम p कहते हैं। इट फॉलो दैट p इक्वल a। अगर आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, इसका 0 इसका 1 तो b, इसको हम q कहते हैं, q इक्वल b। इसीलिए कंप्लीट इंटीग्रल, कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, C फॉर कंप्लीट, I फॉर इंटीग्रल, क्या बन जाएगा ये वाला z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। अब आपसे पूछेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक बार a के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, फिर एक बार b के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल, फिर हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं, उन्हें आप कैसे भी सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालकर इसमें रखनी है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन से a और b को हटाना है। अगर आपने हटा दिया तो इस प्रोसेस को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए मैं फिर एग्जाम्पल में ही आपको बताऊंगा इसका कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। सबसे पहले इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसीलिए कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा ये z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2 अंडर रूट ए बी। तो कंप्लीट इंटीग्रल हमने निकाल दिया। अब हमें सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। कौन सा सिंगुलर इंटीग्रल, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं। इसका हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है ए और बी के रेस्पेक्ट। तो बाय फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो यहां हो गया 0, यहां a का 1 क्या बचा x, इसका हो गया 0, a के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो माइनस के 2 अंडर रूट b, तो कांस्टेंट है क्योंकि b तो a के रेस्पेक्ट करूंगा। अंडर रूट a का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट a, ये कट गया, इसको हम इधर ले गए तो x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट b अपॉन ए। क्लियर। ऐसे ही अब b के रेस्पेक्ट करता हूं अगेन, तो z का 0, यहां b नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा 0, इस b का तो 1 क्या बचा यहां y माइनस 2, अब b के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट रह गया इतना 2 अंडर रूट a, अंडर रूट b का डिफरेंशियल करिए
तो 1/2 अंडर रूट बी, ये कट गया, इसको फिर इधर ले आओगे तो y इक्वल अंडर रूट ए अपॉन बी, इसे आप सेकंड और इसे आप थर्ड कह दो। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दें तो ए और बी अपने आप कट रहे। चलिए सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड, तो x इंटू वाई इक्वल ऊपर है b अपॉन ए, नीचे है a अपॉन बी, इससे ये, तो एक्स वाई इक्वल 1, ये इसका सिंगुलर इंटीग्रल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें a और b है ही नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? आप अगर मेरी मैकेनिक्स की किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने अभी सेट नहीं की है, पूरी प्लेलिस्ट नहीं है, अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप कोई से भी टॉपिक को सर्च करें। जैसे सपोज करो आपने कांस्टेंट मोशन सर्च किया, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट मोशन बीएससी कोचिंग अलीगढ़, अर्थात कोई भी चैप्टर आप अगर सर्च करें तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें तो वो सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। वैसे आप देखेंगे अंदर तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर वाइज चैप्टर की। कुछ दिनों में वैसे मैं एक ही प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगा, क्योंकि नया नया अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आई है बुक कि कौन से सेमेस्टर में थी मैकेनिक्स की, अब मुझे ये सेट करनी होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 100% इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसका भी मैं आपको सिंगुलर इंटीग्रल बताऊंगा, इसलिए ये थोड़ा बड़ा है और हर राइटर की बुक में है ये क्वेश्चन, एग्जाम में लगभग आता रहता है ये। तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन, तो z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, तब कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल ax प्लस by प्लस c अंडर रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू नहीं, यहां a और b हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आप वो नहीं दिखाएंगे कि डेल जेड ओवर डेल एक्स, वो तो मैंने आपको समझाया था, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। अब आपको निकालना है सिंगुलर इंटीग्रल, तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसका ए और बी के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी बाई फर्स्ट से। तो यहां ए के रेस्पेक्ट करोगे 0, यहां x होगा a का 1, इसका हो गया 0 प्लस c, अंडर रूट के अकॉर्डिंग करोगे तो 2 अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर का करोगे इसका 0 इसका 0 इसका 2a, और 2 से 2 कट गया। क्लियर? तो x इसे आगे को ले जाएंगे तो माइनस के c a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही आप b के रेस्पेक्ट करोगे तो z का फिर 0, इसका 0, इसका y का हो जाएगा b का 1 तो y प्लस c 1 अपॉन 2 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर का करोगे तो 0 और इसका 2b, 2 से 2 इसे इधर ले जाओगे तो y इक्वल माइनस सी बी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तक कोई परेशानी? हमें a b c कैसे खत्म करनी है, a और b वो देखना है, उसी के लिए ये प्रोसेस क्रिया चल रही है। ठीक है, इन दोनों का वर्क करके जोड़ दो, इसे सेकंड और इसे थर्ड, तो सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर इक्वल इसका वर्ग तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम दोनों का सेम है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कॉमन यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ओर सी स्क्वायर में से माइनस करेंगे। देखिए इधर इसको घटा दीजिए, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी घटाइए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ये कट गया, बचा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू यह इधर ले गए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां सी रह गया, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू ये आप यहां रख दीजिए और यहां रख दीजिए, तो हमें सिर्फ ए की वैल्यू अलग मिल जाएगी। तो मैं इसे रख रहा हूं इन सेकंड में, तो यहां x इक्वल माइनस सी ए, इसकी वैल्यू ये है, तो यहां तो c और ये ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू ये पूरी यहां रखेंगे तो ये वाला तुरंत ऊपर चला जाएगा। देखिए c ते c कट गया, तो यहां x इक्वल आया माइनस ए अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि इस वैल्यू को आप थर्ड में रखें तो इधर वाले को मिटा देता हूं, चलो यहां लिखे देता हूं, इस वैल्यू को कहां रखें? थर्ड में, तो बाई थर्ड से y इक्वल माइनस के सी अपॉन अंडर रूट के अंदर, यहां जगह नहीं है, मिटाना ही पड़ेगा, मुझे दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं इसकी वैल्यू यहां रखे देता हूं। चलिए इधर जगह है तो इसकी वैल्यू यहां रखे देता हूं, y इक्वल माइनस सी बी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप यहां रखेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर मिटाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन मैंने यहां लिख ली है, इसकी जगह पर यहां से ये रखना है, तो अब मैं लिखे देता हूं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन थर्ड। तो रखिए यहां पर माइनस के सी, इसकी जगह पर आप इसे रखेंगे तो सी, और ये ऊपर पहुंच गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी यहां रहा हमारा, सी ते सी कट गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की, जैसे यहां ए की निकाली, तब बी इक्वल ये इधर चला जाएगा, तो माइनस के वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार हैं। देखिए ये वैल्यू बी की वैल्यू तैयार, अंडर रूट की वैल्यू तैयार, ए की तैयार, तो ये सब कहां रखनी थी, जो साफ कर दिया है मैंने। z इक्वल ax प्लस बी वाई प्लस के सी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रखनी थी, तो रखिए आप। तो z इक्वल, सबसे पहले a की वैल्यू ये रही, यहां रखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी की वैल्यू ये यहां रखोगे आप, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, इसकी वैल्यू ये रही, तो यहां रखोगे तो सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम सबका सेम है, तो इसका मतलब z इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर, मैंने इधर लिख दिया, अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कट गया, के बार अंडर रूट बार, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा z का स्क्वायर, इधर अंडर रूट हट जाएगा,
इसे इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। इसमें ए बी तो नहीं है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन लिख रहा है सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल पूछ रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, अभी है नहीं। प्रूफ क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए पहले इसे हम फॉर्म बदल लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इधर दोनों ओर का अंडर रूट लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जेड को तो इधर ले जाओ और इसे इधर लाओ तो जेड प्लस का हो जाएगा। तो यहां पी एक्स प्लस क्यू वाई ये इधर जाता तो माइनस का हो जाता। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड हो गई। ये प्रूफ करना, तो देखिए मैं कौन सी ट्रिक अपनाता हूं। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल बन गया जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे? जब आप जेड बराबर ले लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में लिखे देता हूं इट्स सॉल्यूशन। जब इसका सॉल्यूशन ऐसे कैपिटल ए बी सी में लिखेंगे तो यही आएगा। अब यहां सिर्फ क्या करना है आपको, पुट ए इक्वल माइनस ए अपॉन सी, बी इक्वल माइनस बी अपॉन सी। बस। तो देखिए जेड इक्वल यहां माइनस ए एक्स अपॉन सी माइनस बी वाई अपॉन सी, यहां 1 प्लस ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां माइनस के ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी। एलसीएम से बाहर सी आ गया, आप एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे में सी की मल्टीप्लाई कर दो तो सी जेड इक्वल माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसके पास ले आइए तो इधर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसको मैं यहां ले आया, क्या बचा आरएचएस में, माइनस अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ओर का वर्क कर दीजिए तो यहां ए एक्स बी वाई सी जेड का होल स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर यहां है, ये मिस्टेक कर दी मैंने, अब है ये। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब ने किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और शेयर तो जरूर करें अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों के साथ, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, हर स्टूडेंट मुझसे जुड़े। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, इसको और देखते हैं। प्रूव दैट द कंप्लीट इंटीग्रल, क्या दे रखा है, जेड इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ये दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ऑल प्लेन्स। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इट्स सॉल्यूशन, तो जेड इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस, या कंप्लीट डायरेक्ट पहले वही लिखे देता हूं, प्लस सी। इसीलिए कंप्लीट इंटीग्रल बन गया आपका जेड इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी। आइए प्लेन की इक्वेशन अगर यानी सेंट्रॉइड के रखे हैं, अलजेब्रिक इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट में प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है पहले रफ देख लेते हैं। रफ बता रहा हूं, यहां x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ए बी सी इंटरसेप्ट हैं, वेयर
ए बी सी आर इंटरसेप्ट। अब मुझे ऐसी प्लेन बनानी है तो यहां 1 होना चाहिए, जैसे ये 1 है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इनको इधर ले आते हैं तो ए एक्स माइनस बी वाई प्लस के जेड इक्वल टू बचा यहां ए बी माइनस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, इस पूरे में इसके उल्टे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाई ए बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए बी बोथ साइड। तो यहां करेंगे तो एक ए से ए कट जाएगी, देख लो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बचेगा माइनस एक्स ए बी माइनस ए माइनस बी अपॉन बी। यहां करेंगे तो माइनस बी से बी कट जाएगी तो क्या बचेगी यहां, जैसे कि यहां करी थी तो ए तो बी बच गई। फिर समझ लीजिए, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां बी बच गई, यहां करेंगे बी ते बी तो ए बच जाएगी, ए बी माइनस ए माइनस बी इंटू वाई अपॉन ए। यहां करेंगे आप तो ए बी माइनस ए माइनस बी और ये जेड अपॉन ए बी, यहां रह गया 1। चलिए मैंने इसकी पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन गड़बड़ है, यहां तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस के b अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी, यहां प्लस ये केवल y अपॉन ये a अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस जेड अपॉन ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 1। आप देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिख जाएगा, ये माइनस आएगा यहां रह गया है तो ये ऐसे ही लिख जाएगा। देखो बी नीचे जाएगा, ये बटे में है तो एक संग यहां ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसे ऐसे लिख देता हूं, ये माइनस यहां आ गया बी, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए माइनस बी। अब ये यहां पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ऐसे ही इसे लिखे देता हूं। चलिए तो माइनस के ए अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी और यहां ए बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी। एक ही बात थी पहले भी और अब भी। अब इसके बाद इसने क्या किया, सच दैट द एलजेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है इनका सम करूं, जोड़ूं, अर्थात इन दोनों तीनों को जोड़ के, और क्या आना चाहिए, ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जोड़ने के बाद इज यूनिटी। तो मेरे बच्चों ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहलाते हैं। क्या बना है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो यहां इन तीनों को मुझे जोड़ना है जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इनका आंसर यूनिटी मतलब एक आना चाहिए। देन या देयरफॉर इसको लीजिए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन माइनस ए माइनस बी प्लस, इसको जोड़िए ए बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी, ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे का एलसीएम सेम। तो पहले ए बी लिख दो माइनस ए माइनस बी सबके बटे ए बी माइनस ए माइनस बी, ये कटगो काब है 1। यही प्रूफ करा रहा था। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सरल दिया था, आज सारे क्वेश्चन टफ दिए थे, क्योंकि टफ क्वेश्चन ही आप पर आने चाहिए, सरल क्वेश्चन तो आप बुक में से यूं ही कर देंगे। ठीक है।